बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में सिपाही, क्लर्क, नायब खतीब, नर्सिंग या ड्राइवर का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बात मैं अभी करने लगा हूँ ये बात इस बात से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी है, अच्छी तरह समझनी है, ताकि जो आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी ये 100% हो सके। तो जो इंग्लिश के क्वेश्चन है ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, इसकी तैयारी आपको कंसेप्ट वाइज करनी बेहद ज़रूरी है। तो आपके टेस्ट में अगर इंग्लिश की बात करें तो एक ऐसे भी आता है, इसके अलावा ट्रांसलेट यानी उर्दू से इंग्लिश तर्जमा, इंग्लिश से उर्दू तर्जमा। तो इसके लिए आपको टेंसेस लाजमी सीखने पड़ेंगे। टेंसेस की आपको पहचान नहीं होगी, ना तो आप तर्जमा कर सकोगे ना ही आप ऐसे लिख सकोगे। तो इस वीडियो में जो टेंसेस फुल आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान अल्फाज में और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो मुकम्मल देखने से आप लोगों का टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों की जो इंग्लिश की तैयारी है वो आपकी पाकिस्तान आर्मी में मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेट आप टेंसेस सीखने के बगैर बिल्कुल नहीं कर सकते, ना ही ऐसे वगैरह लिख सकते हो, क्योंकि उर्दू इंग्लिश से ट्रांसलेट करना काफ़ी एक डिफिकल्ट काम होता है, रट्टा उसमें नहीं लग सकता। इसलिए इस वीडियो को देखें और अपने इंग्लिश की तैयारी मुकम्मल करें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुबारक हो डियर व्यूअर्स, आप टेंसेस सीख चुके हो। अगर आपने इरादा कर लिया तो यकीन करो आप टेंसेस सीख चुके हो, क्योंकि ये बात सच है कि जिस भी चीज़ को सच्चे दिल से अगर चाहा जाए तो वो लाजमी मिलती है। ये टेंसेस, ये इंग्लिश या ये जॉब कुछ भी नहीं है। जो आप सोच सकते हो वो आप हासिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका अल्लाह ताला पर यकीन, अपने आप पर यकीन और मेहनत पर यकीन, अगर ये तीनों यकीन का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ऐसी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं दुनिया में जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो वो हर चीज़ आपको इस वीडियो में इंग्लिश में, उर्दू में, हर लिहाज से एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। ये जो भी आपका टाइम एक एक आपका सेकंड कीमती है, एक सेकंड भी आपका मैं ज़ाया नहीं करने वाला। तो देखें टेंसेस क्या है, एक रूल है। यानी इंग्लिश में हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं या जो हम डिस्कशन करते हैं, उसको कि हम किसी को किस तरह बता सके, उसके लिए रूल होते हैं। अगर आप एक रूल नहीं सीखेंगे तो आपको इंग्लिश किसी को समझानी या आपको समझनी मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए इसमें हम देखें कि तीन ज़माने हैं, तीन वक्त हैं, तीन तीन तरह के टाइम, यानी तीन ज़माने, तीन वक्त, टाइम ये एक ही चीज़ है। यानी एक तो जो वक्त है वो है प्रेजेंट, यानी मौजूदा। प्रेजेंट का तोहफ़ा भी होता है, यानी मौजूदा लम्हे को तोहफ़ा भी कहते हैं। तो इसलिए मौजूदा वक्त में ही रहकर हमें कि फ़ोकस मौजूदा लम्हे पर ही होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा लम्हे पर फोकस होगा तो हम अच्छा वो काम 100% मुकम्मल कर सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट, मौजूदा, यानी मौजूदा जो वक्त होता है, मौजूदा लम्हे में जो हम काम करते हैं, जो बोलते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, जो हम तबसरा करते हैं, उसमें जो हम ये सारी एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसको हमने समझना है। तो हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए। बहुत ही आसान है। इसमें ये आप भूल जाओ कि 12 टेंसेस हैं, 7 टेंसेस हैं, ये इतने टेंसेस हैं, ये भूल जाओ, क्योंकि टेंसेस इस तरह अगर आप अलग अलग इसकी कैटेगरी बनाओगे तो आप टेंसेस सीख ही नहीं सकते। तो देखें हम तीन हमारे पास ज़माने, एक है प्रेजेंट मौजूदा, दूसरा है पास्ट यानी जो वक्त गुजर गया है, इससे पहले जो मैंने किया था, कोई गलती हुई, कोई लॉस हुआ या जो भी हुआ, जो हम वो कोई काम कोई भी आपके साथ वाक़या हुआ जो गुजरे हुए वक्त में, वो आप किसी के साथ शेयर करते हो, किसी को बताते हो, उसके लिए आपको इंग्लिश में अगर बताना चाहते हो तो आपको उसके रूल आने चाहिए, या उसको ट्रांसलेट करके बताते हो आपको रूल आने चाहिए पास्ट। तो नेक्स्ट कि थर्ड नंबर पे फ्यूचर, जो वक्त में आने वाला है, यानी मैं कि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद जो मैं करूँगा, यानी जो आप अपने कारोबार, अपने मनसूबा बनाते हो, अपने आप ये सोच रहे हो कि आप जॉब हासिल करने के बाद आप क्या करोगे, या जो भी एक्टिविटी आपने अभी करनी है सिर्फ सोच रहे हो, वो हम फ्यूचर में करेंगे। तो अच्छा, इसमें एक इसकी जो उर्दू में पहचान एक अभी बताता हूँ, बाकी आस्ता आस्ता आगे चलेंगे, डीप में कि आस्ता आस्ता जाएंगे, ताकि आपको साथ साथ समझ भी लगती है। क्योंकि मेरा मकसद आपको ये वीडियो सुनाना नहीं है, मेरा मकसद आपको ये टेंसेस करवानी है, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो आस्ता आस्ता जाएंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आती रहे। तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें हम रहकर सिर्फ 4 काम करते हैं। वही 4 काम हम प्रेजेंट में करते हैं, वही 4 काम हम पास्ट में करते हैं और वही 4 काम फ्यूचर में करते हैं। काम सेम ही है, लेकिन ये जो ज़माने हैं, ये वक्त अलग अलग होता है। तो आगे देखें, अगर बात करें जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी हम 4 तरह के ही काम करते हैं। कौन कौन से करते हैं? एक तो प्रेजेंट में हम इंडेफिनेट करते हैं। इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर मुकर्रर, यानी जिसका का हमें पता नहीं होता। यानी मैं चाय पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें देखें मैं खाना खाता हूँ, इस बात का नहीं पता चल रहा कि मैं खाना कितना खाता हूँ या मैं कब से खाना खा रहा हूँ, इस बात का नहीं पता चल रहा ना, तो ये गैर मुकर्रर। और प्रेजेंट इंडेफिनेट की, अगर इंडेफिनेट की बात करें तो इसमें अपनी आदत को, रूटीन को, या जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जो हकीकी सच होते हैं, जैसा कि
सूरज मशरक से निकलता है, बारिश मतलब है कि बादलों से, आसमान से होती है, या जो पानी है वो 100 मतलब है कि ग्रेड सेल्सियस पे उबलता है, यानी 100 ग्रेड सेल्सियस पे उबलता है। तो ये मतलब है कि जो भी रूटीन आदत को हम बताते हैं इंडेफिनेट में। तो प्रेजेंट में दूसरा जो हम काम करते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस, यानी वो काम जारी होता है। मतलब है कि मैं चाहे पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वर्जिश कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी वो काम जारी होता है। दूसरा काम हम ये करते हैं। और प्रेजेंट में हम जो तीसरा काम करते हैं परफेक्ट, यानी वो काम मुकम्मल हो चुका होता है। यानी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, मैंने खाना खाया है, मैंने चाय पी ली है, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं मतलब है कि घर जा चुका हूँ, मतलब वो काम जो मुकम्मल हो चुका होता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंट में, हम चौथा काम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी मतलब ऐसा काम जो आधा तो मुकम्मल हो गया है, बाकी आधा करना है। इसकी एग्जांपल ये है कि मैं 10 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी इसमें जो 10 मिनट वाला तो काम मैंने मुकम्मल कर लिया, आगे मैं काम कर रहा हूँ। यानी मैं 10 मिनट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आधे घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 10 मिनट से चाहे पी रहा हूँ, मतलब है कि एंड पर, प्रेजेंट के एंड पर है या हूँ आएगा। तो इसी मतलब है कि प्रेजेंट में हम 4 काम करते हैं, यही 4 काम हम पास्ट में भी करते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। और यही काम फ्यूचर में भी हम यही 4 काम करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यही 4 काम करते हैं। तो आगे जाके मतलब है कि आप लोगों को इसकी उर्दू में, इंग्लिश में एग्जाम्पल हर तरह के लिहाज से हम समझेंगे। इससे पहले आप लोगों को इन बातों का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ये आपको थोड़ा सा बता दूं। आगे फिर जाके इसका प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, इस बात की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शेल, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आगे जाके इसका जो इस्तेमाल है वो आप लोगों को प्रैक्टिकली हो जाएगा, इस बात के आप लोग आपने सिर्फ ज़हन में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, विल, शेल, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। इनको क्या क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो नेक्स्ट दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड और एक थर्ड होती है। तो इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है कि फर्स्ट फॉर्म एग्जांपल बार्क, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बार्क्ड सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म भी बार्क्ड ही बनती है। इसी तरह एक और एग्जांपल है फॉर्म ऑफ वर्ब की, जैसा कि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन। यानी इसमें 3 मतलब फॉर्म यूज़ होती हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि फॉर्म के आपको पता चल गया कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, नंबर 3 पे आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला, यानी इसमें सब्जेक्ट में ही, शी, वी, यू, आई, मी, दे, असलम, नज़ीर, सायरा, अक्सा, शाइजा, मतलब है कि जो भी हम नाम या जो भी मतलब है कि जो काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ही, शी, वी, यू, आई, मी, दे, ये क्या है, मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल है, इसमें नाम भी आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है, यानी स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, लव, स्कूल, लव, टी, मैं चाय पीता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, ये इस पे काम हो रहा है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो इसके अलावा एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन में आई, मी, ये फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में यू, यू आर, यूआर्स, ये सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये इसमें थर्ड पर्सन होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम हर मतलब के टेंस को देखेंगे थोड़ा सा डीपली, ताकि आप लोगों को जुमले बनाने भी आ जाए। बहुत ही ईजी है, अगर आपने मतलब कि सही तरह अच्छे दिल लगाकर देख रहे हो तो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप टेंसेस सीख चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो या कोई भी टेंस हो, उसमें हम 3 तरह की ही बात करते हैं। या तो हम पॉजिटिव बात करते हैं, या हम नेगेटिव बात करते हैं, या हम मतलब इंटरोगेटिव यानी कुछ सवाल की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछते हैं या बताते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो प्लस है ये मतलब पॉजिटिव को जाहिर करता है, जो माइनस है ये नेगेटिव को, और ये जो मतलब क्वेश्चन मार्क है ये मतलब कि इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन को पूछते हैं उसको जाहिर करता है। तो जितने भी आगे हम टेंस पढ़ेंगे सभी को, तो आप लोगों को यही इसमें 3 ही हम बातें करते हैं, या तो हम पॉजिटिव कोई बात करेंगे, या हम नेगेटिव करेंगे, या हम कोई सवाल वगैरह पूछते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो इसकी जो उर्दू में पहचान है, आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ता हो, ता हैं वगैरह आते हैं। जैसा कि मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, वर्जिश करता हूँ, सैर करता हूँ, घर वापस आता हूँ, खाना खाता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। यानी मैं इसमें क्या है, इसमें आदत
रूटीन वगैरह भी बता रहा हूँ। और इसमें यूनिवर्सल फैक्ट भी आ जाता है, जैसा कि सूरज मशरक़ से निकलता है, पानी उबलता है। आपको पता चल गया होगा कि ता ही ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिगरों में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म, तो वर्ब के बारे में आप देख ले, आपको बता चुका हूँ पहले कि गो पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो इसमें क्या आ गया, गो, यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो इसमें हम तीन तरह की बात करते हैं, या पॉजिटिव करते हैं, या नेगेटिव करते हैं, या कोई सवाल वगैरह पूछते हैं। तो इस तरह का ही अगर इस स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया तो इस तरह का सेम ही स्ट्रक्चर हर सेंटेंस के साथ होगा, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये सिर्फ चेंज होती जाएंगी। बाकी स्ट्रक्चर इस तरह का ही होगा, पॉजिटिव का, नेगेटिव का और सवालिया का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम पॉजिटिव के अगर फिक्रे की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, एस जो जाहिर कर रहा है सब्जेक्ट को। आगे आएगा V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के बारे में आप लोगों को पहले बता दूंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे में। आगे लिखा हुआ है एस या ई एस। तो एस और ई एस कब यूज़ होता है, एस ई एस जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी थर्ड पर्सन अकेला हो, सिंगुलर हो, तब हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। आगे आ जाएगा ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव फिक्रा है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव फिक्रे हैं या सवालिया फिक्रे हैं, इनमें डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज़ होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अभी हम मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव फिक्रा बनाते हैं, आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। आगे जाके प्रेस की एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके वर्ब की आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे एस या ई एस। जब थर्ड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, फिर एस या ई एस का यूज़ करेंगे, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम जो पॉजिटिव फिक्रा देखते हैं आगे, तो इसमें ये पॉजिटिव फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फिक्रा, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, इसमें क्या है, इसमें जो आई है ये सब्जेक्ट है, स्पीक इसमें वर्ब है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। यानी इसमें ता, आपको उर्दू में भी समझ आ रहा है कि इसमें ता है, ती है वगैरह आते हैं, और इसमें वर्ब की फर्स्ट या इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ये भी आप लोगों को पता चल गया कि आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो आगे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव फिक्रे की। तो नेगेटिव फिक्रा बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, आगे डू या डज आएगा, आगे डू या डज के आगे नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव में नॉट तो आना ही है। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फिक्रा बनेगा वो इस तरह बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फिक्रा वो है आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो आई के साथ डू लगता है, तो आई डू नॉट, इसमें जो सब्जेक्ट है वो आई है, डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसमें नेगेटिव फिक्र है इसलिए लगाया। स्पीक इसमें क्या है, स्पीक इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इंग्लिश इसमें क्या है, इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है। तो फिक्रा बना, नेगेटिव फिक्रा बना प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश नहीं बोलता, सिंपल। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सवालिया फिक्रा है, इसमें डू और डज, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कोई भी टेंस हो, ये जब हम सवाल करते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो शुरू में आ जाती है। तो इसमें डू या डज शुरू में लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रे में। तो आगे एस का मतलब आगे सब्जेक्ट आ जाएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सवालिया फिक्रा है वो इस तरह बनेगा, ये सवालिया फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि डू शुरू में आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, डू और डज ये शुरू में आ जाएगा। तो डू आगे आई, आगे स्पीक, आगे इंग्लिश, यानी बनेगा डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव फिक्रे में और सवालिया फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है डू और डज। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू के फिक्रे में आखिर में ये छोटी ये, अलिफ, बड़ी ये वगैरह आती हैं। जैसा कि मैं सुबह उठा, अलिफ आया एंड पे, मैंने नाश्ता किया, फिर अलिफ आया, नाश्ता किया, मैं नमाज़ पढ़ने गया, एंड पे अलिफ आया। तो आप देख रहे हैं कि ये मैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, जो इससे पहले मतलब कि मैंने किया है, या इससे पहले आज से 6 महीने पहले मैंने जो काम किया था, मतलब किया, वो पास्ट इंडेफिनिट में। उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट की समझाइए कि इसमें एंड के फिक्र में उर्दू में छोटी ये, अलिफ, बड़ी ये वगैरह आती है। तो इसमें दूसरा ये होता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, वर्ब की
तीन फॉर्म है ना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसा कि गो पहली फॉर्म है, वेंट दूसरी और गान तीसरी, तो इसमें वेंट यानी इसमें दूसरी फॉर्म यूज़ होगी, तो पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी फॉर्म यूज़ होगी। और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करते। पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ नहीं करते। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव अगर फिक्रे की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, एस का मतलब सब्जेक्ट, V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और आगे ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंपल है, मतलब एक पास्ट इंडेफिनिट का हम फिक्रा बना सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो हम पॉजिटिव फिक्रा की एग्जांपल देखते हैं आगे है। पास्ट इंडेफिनिट की जो पॉजिटिव फिक्रे की एग्जांपल है वो है वो स्टडीड ग्रामर, मैंने ग्रामर का मुताला किया। हमने ग्रामर का मुताला, सॉरी वही है, वही स्टडी ग्रामर, हमने ग्रामर का मुताला किया, हमने ग्रामर का मुताला किया। ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल फिक्रा मतलब बन गया। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर नेगेटिव फिक्रे की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एज सब्जेक्ट, आगे डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव फिक्रा उसमें आगे क्या आएगा, डिड नॉट लगेगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड नॉट, क्योंकि इसमें डिड सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपने याद रखना है कि एक सेंटेंस में एक मतलब सेकंड फॉर्म एक दफ़ा ही यूज़ हो सकती है, दो दफ़ा यूज़ नहीं हो सकती। ये आप लोगों ने याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के जब नेगेटिव फिक्रे की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट, यानी डिड इसमें सेकंड फॉर्म है तो आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव फिगर की हम आगे इसके एग्जांपल देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो नेगेटिव फिगर की एग्जांपल है वो है वी डिड नॉट स्टडी ग्रामर। तो इसमें क्या हुआ कि वी मतलब है कि इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें डिड सेकंड फॉर्म लगी डिड नॉट, तो नॉट इसमें नेगेटिव फिगर है तो नॉट तो लगना ही है। वी डिड नॉट आगे स्टडी फर्स्ट फॉर्म आगे ग्रामर ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका क्या बना वी डिड नॉट स्टडी ग्रामर। क्या मतलब है कि हमने ग्रामर का मुताला नहीं किया, सिंपल हमने ग्रामर का मुताला नहीं किया। तो एंड पे उर्दू में आपको पता चल रहा है कि एंड में किया अलिफ आया, एंड पे अलिफ आया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव फिक्रे की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रे की यानी इंटरोगेटिव फिक्रे की सेंटेंस की। तो देखें, तो इसमें आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का जब कोई भी टेंस का जब हम सवालिया फिक्रे की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब या उसमें जो भी चीज़ यूज़ होती है वो पहले आ जाती है। तो इसमें जो डिड है ये पहले आ जाएगा, डिड इसमें मतलब पहले आ जाएगा, आगे आएगा सब्जेक्ट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो सवालिया फिक्रे की हम आगे एग्जांपल देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के जो सवालिया फिक्रे की एग्जांपल है वो है डिड वी स्टडी ग्रामर, डिड इसमें मतलब शुरू में आ गया, आगे वी आगे स्टडी फर्स्ट फॉर्म आगे ग्रामर ऑब्जेक्ट आ गया। क्या हमने ग्रामर का मुताला किया, क्या हमने ग्रामर का मुताला किया, तो एंड पे आपको अलिफ मिल रहा है, यानी आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट की उर्दू में भी पहचान समझ आ रही है और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में आप लोगों को पता चल गया कि इंग्लिश में इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और नेगेटिव फिक्रे में मतलब है कि डिड नॉट यूज़ होता है, ये आप लोग को पता चल गया। और पास्ट इंडेफिनिट के जो सवालिया फिक्रे में डिड शुरू में आ जाएगा और आगे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यानी एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म एक दफ़ा ही यूज़ होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट की भी समझ आई हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान यह है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आते हैं, गा, गी, गे वगैरह आएंगे प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के फिक्रों में। तो इसमें इसका मतलब असूल यह है कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल, इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है। विल या शेल को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो विल है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, शिल आजकल बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर पॉजिटिव फिक्रों की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, आगे विल या शेल लगेगा, आगे क्या होगा V1 का मतलब है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आगे ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो इसका पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव फिक्र हम आगे जाके देखते हैं। इसकी एग्जांपल यह है कि दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलेंगे। आपको पता चल गया वो फुटबॉल खेलेंगे। इसमें क्या आया कि सबसे पहले दे सब्जेक्ट, तो विल इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्ले इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें प्ले मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट। क्या वो फुटबॉल खेलेंगे। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव फिक्रे की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, इसके बाद विल शेल लगेगा, आगे नॉट, विल शेल के आगे नॉट लगेगा, क्योंकि हम मतलब इसमें माइनस फिक्रे की बात कर रहे हैं, नेगेटिव फिक्रे की। तो आगे V1 इसका मतलब है कि फॉर्म ऑफ वर्ब पहली फॉर्म लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका फिक्रा पूरा बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का पूरा फिक्रा। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो नेगेटिव फिक्रा बनेगा वो इस तरह बनेगा कि दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो इसमें दे क्या आएगा, दे इसमें है सब्जेक्ट, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसमें क्योंकि हम नेगेटिव फिक्रा बना रहे हैं तो इसमें नॉट तो लगेगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे फुटबॉल ऑब्जेक्ट आ गया।
दे विल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये नेगेटिव फिक्र है। तो आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सवालिया फिक्र है, इसमें क्या है, वेल शेल शुरू में आ जाएगा, वेल शेल शुरू में आ जाएगा, आगे सब्जेक्ट आएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तुम्हारा फिक्रा बन जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सवालिया फिक्रा है वो आगे जाके देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सवालिया फिक्रा है वो ये है कि विल दे प्ले फुटबॉल, विल दे प्ले फुटबॉल। तो विल भी जो हेल्पिंग वर्ब वो शुरू में आ जाएगी, आगे में सब्जेक्ट, प्ले इसमें वर्ब और फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट। क्या वो फुटबॉल खेलेंगे, इसका बनेगा विल दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो कंटिन्यूस है इसका मतलब होता है जारी, काम जारी है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें काम चल रहा होता है। तो सबसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट में की पहचान आप लोगों को बता दूंगा, प्रेजेंट की पहचान है हूँ है। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है इस काम चल रहा था, यानी इसमें इसकी पहचान ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मुकम्मल फिक्रे की पहचान ये है कि आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। तो इसका मतलब है कि असूल ये है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, इसमें इज़, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इज़ ही मतलब है कि ही, शी, इट के साथ इज़ का यूज़ किया जाता है, एम के साथ, आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है, आर ज़्यादा के लिए यानी दे, यू आर, इसके लिए मतलब है कि आर का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान आप लोगों को पता चल गया उर्दू में। अब इंग्लिश में बात करें तो अगर सब मतलब है कि पॉजिटिव फिक्रे की बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा पॉजिटिव फिक्रे का कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे हमने आईएनजी का यूज़ करना है, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिक्रा है उसको आगे एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिक्रा है वो है शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग वो लिख रही है। इसमें क्या है, शी इसमें सब्जेक्ट है, इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग इसमें क्या है, राइटिंग इसमें वर्ब है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, यानी राइटिंग बन गया, शी इज़ राइटिंग वो लिख रही है। तो इस तरह मतलब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव फिक्र है इसमें इसका स्ट्रक्चर ये है नेगेटिव का कि इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, यानी हेल्प मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ होगा, मतलब नॉट आएगा, आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट। तो सिंपल फिक्रा बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो नेगेटिव फिक्रा बनेगा बहुत ही आसान है कि आई एम नॉट वीपिंग, आई एम नॉट वीपिंग, मैं नहीं रो रहा, मैं नहीं, आई एम नॉट वीपिंग, मैं नहीं रो रहा। तो देखें इसमें आई जो सब्जेक्ट है, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, एम के साथ नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव फिक्र है, वीपिंग इसमें क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई एम नॉट वीपिंग, मैं नहीं रो रहा। तो अगर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सवालिया फिक्र है, कुछ सवाल हम करते हैं उसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले मतलब है कि शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब मतलब है कि जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगी, बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट आएगा, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें इसका पूरा फिक्रा, इसकी एग्जांपल देखते हैं सवालिया कि आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि इसमें सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला गया, सवाल पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस की उर्दू में पहचान यह है आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। पास्ट कंटिन्यूस के एंड के जो फिक्रे उर्दू में हो गए, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। उसमें जो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं क्योंकि कंटिन्यूस में आईएनजी का इजाफा तो लाजमी होना ही होना है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वाज और वर का, वाज और वर का। तो इसमें आपको यह बता दूं कि वाज आई के साथ वाज मतलब लगता है। इसके अलावा अगर वर की बात करें आई के साथ वाज लगता है, ही शीट के साथ भी वाज लगता है, लेकिन जो वर है ये यू, यूआर्स या दे, इसके साथ मतलब है कि वर इस्तेमाल होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस की अगर सब मतलब है कि पॉजिटिव फिक्रे की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज वार आएगा, आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका फिक्रा बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस का। पॉजिटिव फिक्रा देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिक्रा है,
पास्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव फिगर है वो ये है, ही वाज सॉल्विंग क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मतलब है कि ही वाज सॉल्विंग क्वेश्चन, वो सवालात हल कर रहे थे। वो मतलब वो सवालात हल कर रहे थे। ही वाज सॉल्विंग क्वेश्चन, वो सवालात हल कर रहे थे। जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ये एंड पर आते हैं। तो ये पॉजिटिव फिगर की आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर नेगेटिव फिगर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वाज वर आएगा, फिर वाज वर के साथ नाट, वाज या वर आगे नाट आएगा, आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस की जो नेगेटिव फिगर के आगे एग्जांपल देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूस के जो नेगेटिव फिगर की एग्जांपल देखते हैं। दे वर नॉट ब्रेकिंग द स्टोन, वो पत्थर नहीं तोड़ रहे थे। दे वर नॉट ब्रेकिंग द स्टोन, वो पत्थर नहीं तोड़ रहे थे। तो इसमें दे क्या है, सब्जेक्ट है। वर इसमें क्या है, दे के साथ यू के साथ वर ही यूज होता है। तो दे वर नॉट, तो वर के साथ नाट इसमें आ गया, नाट तो आना ही है क्योंकि नेगेटिव फिगर है। तो वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, नाट इसमें आना ही है। तो ब्रेक तोड़ना, ब्रेक यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है तो ब्रेकिंग बन गया। स्टोन इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, दे वर नॉट ब्रेकिंग द स्टोन, वो पत्थर नहीं तोड़ रहे थे। तो नेक्स्ट अगर देखें पास्ट कंटिन्यूस का जो सवालिया यानी इंटरोगेटिव जो मतलब एक सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा। वाज या वर शुरू में आ जाएगा, आगे सब्जेक्ट, आगे वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस का जो सवालिया फिक्रा। तो देखें पास्ट कंटिन्यूस का जो सवालिया फिक्रा है वो है, वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही थी, क्या वो खत लिख रही थी। वाज ही राइटिंग अ लेटर, तो इसमें वाज ही शुरू में आ गया, वाज ही राइटिंग, ही शी इट और आई के साथ वाज लगता है, तो दे यू के साथ वर लगता है। पास्ट कंटिन्यूस का जो सवालिया फिक्रा है वह है, वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूस की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की जो उर्दू में पहचान है वो यह है कि उर्दू के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो मतलब एक असूल है, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का लगता है क्योंकि कंटिन्यूस में आईएनजी का तो इजाफा होना ही होना है, ये बात तो कन्फर्म है। तो कंटिन्यूस के साथ आईएनजी होगा। फ्यूचर का आप लोगों को पता है कि गा गी एंड पे आएगा। तो आगे देखें इसमें शेल बी और विल बी, यानी मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूस की एक आपने याद रखना है, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल के साथ और शेल के साथ बी का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की मतलब एक जो हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का यूज़ होगा, ये आप लोगों ने जहन में बिठा लेना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो हम पॉजिटिव फिगर बनाते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिगर इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शिल, इसमें ज़्यादा विल ही यूज़ होता है, आई के साथ भी विल होता है, तो आपने मतलब एक कोशिश करनी विल ही यूज़ करना है। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मतलब आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस का पॉजिटिव फिगर बना के देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिगर वो है, आई शैल बी मेकिंग सेंटेंस, मैं जुमले बना रहा हूँगा। आई शैल बी मेकिंग सेंटेंस, मैं जुमले बना रहा हूँगा, मैं जुमले बना रहा हूँगा। तो देखें जो फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव फिगर का जो स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शिल आएगा, उसके साथ विल या शिल के साथ नाट आएगा क्योंकि नेगेटिव फिगर में नाट तो आना ही है। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका पूरा फिगर बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो नेगेटिव फिगर है वो देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो नेगेटिव फिगर है वो है, वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। वी शैल नॉट बी गोइंग, वो मतलब एक मार्केट नहीं जा रहे होंगे, वो मार्केट या वो बाजार नहीं जा रहे होंगे, मतलब नहीं इसमें वही हम मतलब कि हम मार्केट नहीं जा रहे होंगे। तो इसमें आप लोगों को पता चल गया कि वो इसमें सब्जेक्ट है, शिल इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ नाट लगना ही लगना है क्योंकि नेगेटिव फिक्र है। तो आगे इसमें साथ नाट के साथ, यानी इसमें एक चीज़ और भी समझने वाली है। इसमें यह है कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शिल के साथ विल या शिल और बी के दरमियान में नाट आएगा, ये आपने याद रखना, इसमें गलती नहीं करनी। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें वही सब्जेक्ट आ गया, इसमें शेल हेल्पिंग वर्ब, तो शेल और बी के दरमियान में नाट लगना है। नेगेटिव फिगर में शेल और बी के दरमियान में नाट लगेगा। शेल नॉट बी गोइंग, इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हो गया। आगे टू मार्केट, हम मतलब है कि मार्केट नहीं जा रहे होंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि शेल बी के बीच में नाट लगेगा नेगेटिव फिगर में।
तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के सवालिया फिक्रे की। अगर बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस को जो सवालिया फिक्रे में सबसे पहले तो विल शिल शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, आगे सब्जेक्ट आएगा, आगे बी आएगी, बी का यूज़ होगा क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस में शिल के साथ विल के साथ बी का यूज़ होता ही है। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की एग्जाम्पल जो सवालिया फिक्रे की। तो देखें फ्यूचर कंटिन्यूस की जो सवालिया फिक्रे की एग्जाम्पल है वो है विल यू बी डूइंग शॉपिंग। विल यू बी डूइंग शॉपिंग, क्या वो शॉपिंग कर रहे होंगे? विल यू बी डूइंग शॉपिंग। तो इसमें क्या आया? विल शुरू में आ गया, विल शुरू में आ गया, आगे यू आ गया, मतलब है कि आगे बी, इसमें मतलब है कि बी आगे डूइंग, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे शॉपिंग आ गया। विल यू बी डूइंग शॉपिंग, क्या वो शॉपिंग कर रहे होंगे? इसमें जो सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट से पहले मतलब विल आएगा। सवालिया फिक्रे में आप लोगों को पहले ही पता चल रहा होगा कि सवालिया फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आती है, आगे सब्जेक्ट, आगे बी का यूज़ होना है, आगे डूइंग, आगे शॉपिंग। तो इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूस के सवालिया फिक्रे का। आप लोगों को विल शिल, सब्जेक्ट, बी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूस की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का आप लोगों को पता है कि परफेक्ट का जहाँ पे लफ्ज़ आ गया, परफेक्ट का मतलब होता है काम मुकम्मल हो गया। तो फिर परफेक्ट में एक तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, आप लोगों ने जहन में बिठा लेना है कि परफेक्ट फिक्रा, परफेक्ट कोई भी जुमला होगा परफेक्ट का, उसमें थर्ड फॉर्म लाजमी यूज़ होएगी, जिसमें थर्ड फॉर्म होगी वो परफेक्ट फिक्रा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की जो उर्दू में पहचान है, उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि उर्दू के आखिर में चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, ये हैं वगैरह आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो असूल है वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो इसमें हैज़ और हैव को इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें हैज़ और हैव यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और इसकी उर्दू में पहचान है आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है वगैरह आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पॉजिटिव फिक्रा देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव। तो आप लोगों को बता दूं कि आई के साथ ही, शी, इट के साथ हैज़ लगेगा, तो हैव आई के साथ हैव आएगा, तो मतलब सिंगुलर के साथ हैव आएगा। बाकी जो हैज़ है ये थर्ड पर्सन के साथ मतलब ये यूज़ होता है, तो आई के साथ हैव यूज़ होगा। तो हैज़ और दूसरा यू आर या दे के साथ मतलब कि भी हैव यूज़ होगा। हैज़ यानी थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होगा तो हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो देखें इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पॉजिटिव फिगर है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो पॉजिटिव फिगर की हम एग्जांपल देखते हैं। देखें प्रेजेंट परफेक्ट की जो पॉजिटिव फिगर है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मतलब कि मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट मिल चुका, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है, मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेगेटिव फिगर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद हैज़ हैव के साथ नॉट लगना है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेगेटिव फिगर है इसमें का देखते हैं एग्जांपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो नेगेटिव फिगर की एग्जांपल ये है कि आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा खत नहीं मुझे तुम्हारा खत नहीं मिल चुका। यानी पॉजिटिव में आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है। तो इसकी जो नेगेटिव में क्या आएगा, आई हैव, इसमें सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी सेम ही फिक्रा रहता है। तो आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा खत नहीं मिल चुका, मुझे तुम्हारा खत नहीं मिला, मुझे तुम्हारा खत मिला, मुझे तुम्हारा खत मिला, मुझे तुम्हारा खत नहीं मिला। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो सवालिया फिक्रा होता है उसमें पहचान दिया है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, हैज़ या हैव शुरू में आएगा, आगे सब्जेक्ट, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसकी पहचान ये है कि इसका ये एग्जाम्पल देखते हैं। हैव आई रिसीव्ड योर लेटर, क्या मुझे तुम्हारा खत मिल चुका है, या क्या मुझे तुम्हारा खत मिला। हैव आई रिसीव्ड योर लेटर, क्या मुझे तुम्हारा खत मिला। तो इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी समझ आई होगी कि इसमें क्या होगा, एंड में चुका, चुकी है, चुके हैं, ये है, ये वगैरह आएंगे, और इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होती है यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इसमें हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की जो उर्दू में पहचान है, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थे, ये थे वगैरह आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की मतलब परफेक्ट टेंस होगा तो तीसरी फॉर्म तो लाजमी लगनी है। तो इसमें हैड को मतलब हेल्पिंग वर्ब जो इसमें सिर्फ हैड का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का जो पॉजिटिव फिक्रा है इसमें देखें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट का हम पॉजिटिव फिक्रा देखते हैं। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का जो पॉजिटिव फिक्रा है, वी हैड लेफ्ट हिम, हम उसे छोड़ चुके हैं, हम उसे छोड़ चुके थे, चुके हैं नहीं सॉरी, वी हैड लेफ्ट, हम उसे छोड़ चुके थे, वी हैड लेफ्ट हम उसे छोड़ चुके थे। तो इसमें वी सब्जेक्ट, हैड इसमें मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट हिम मतलब हम उसे छोड़ चुके थे। देखिए आगे
पास्ट परफेक्ट का जो नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर है वो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड तो आना ही है, तो हैड के साथ नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव फिक्रा बना रहे हैं। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट का आगे एग्जांपल देखते हैं। पास्ट परफेक्ट एग्जांपल दिया है, इट हैड नॉट स्टॉप्ड द रेन। बारिश मतलब कि बारिश नहीं थम चुकी थी, बारिश नहीं थम चुकी थी। तो देखें जब हम मतलब है कि बारिश इसमें मतलब है कि बारिश मतलब है कि बारिश जो साथ एट का यूज़ करते हैं क्योंकि जो मतलब है कि चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके साथ बारिश बेजान चीज़ों के साथ हम इट का यूज़ करते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना। तो बारिश बेजान है तो उसके साथ इट का इसलिए यूज़ किया गया है। तो इट हैड नॉट स्टॉप द रेन, बारिश नहीं थम चुकी थी। नेक्स्ट अगर बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस के सवालिया फिक्रे की, तो इसमें हैड शुरू में आ जाएगी यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, आगे सब्जेक्ट आएगा, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका फिक्रा पूरा बनेगा। पास्ट परफेक्ट का हम पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं आगे जाके। तो पास्ट परफेक्ट का जो सवालिया फिक्रा है वो है हैड इट स्टॉप द रेन, क्या बारिश थम चुकी थी। हैड इट स्टॉप द रेन, क्या बारिश थम चुकी थी, क्या बारिश रुक चुकी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट की जो उर्दू में पहचान है वो है आखिर में चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर में मतलब है कि गा गी गया लाजमी आएगा। तो परफेक्ट का मतलब है काम चुका है, मतलब कि परफेक्ट का मुकम्मल होता है ना, चुका है, मैं कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट की उर्दू में पहचान आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। तो इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होनी है क्योंकि परफेक्ट है। आगे बात करें इसमें फ्यूचर में आप लोगों को पता है कि विल हैव और शिल हैव का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शिल हैव और विल हैव का यूज़ होता है। शिल के साथ हैव और विल के साथ हैव का यूज़ लाजमी होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो पॉजिटिव फिगर है वो देखते हैं कि इसमें देखें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शेल, उसके साथ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके आगे से एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव फिगर की। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो पॉजिटिव फिगर की एग्जांपल है, यू विल हैव हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर रहे होंगे। इसमें क्या आएगा, कर चुके होंगे, यानी यू विल हैव हेल्प मी, यू विल हैव हेल्प, क्या आप मेरी मदद कर चुके होंगे, क्या मेरी मदद कर चुके होंगे, क्योंकि इसमें एंड में चुके होंगे, चुकी होंगी वगैरह ही आएगा। यू विल हैव हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर चुके होंगे। आगे देखें फ्यूचर परफेक्ट का जो नेगेटिव फिगर में सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शैल विल का इस्तेमाल होगा, फिर साथ नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव फिगर है, आगे नॉट के साथ हैव आएगा, तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। यानी इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें जो विल शेल के और हैव के बीच में नॉट आएगा, ये आपने याद रखना है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट की जो नेगेटिव फिगर उसकी देखते हैं आगे। फ्यूचर परफेक्ट का जो नेगेटिव है, यू विल नॉट हैव हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट, इसमें क्या है कि इसमें यू मतलब कि यू तो सब्जेक्ट तो शुरू में आया, उसके बाद विल के साथ हैव लगता है, लेकिन विल और हैव के बीच में नॉट आ गया, यानी नेगेटिव के फिक्रे में नॉट, विल और हैव के बीच में नॉट लाजमी लगाना है, ये आपने याद रखना। आगे हेल्प आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे मी। तो देखें यू विल नॉट हैव हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं कर चुके होंगे, आप मेरी मदद नहीं कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट देखें फ्यूचर परफेक्ट का जो सवालिया फिक्र है उसमें शिल विल शिल शुरू में आ जाएगा, आगे सब्जेक्ट, आगे हैव, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखें फ्यूचर परफेक्ट का पूरा फिक्रा बना, विल यू हैव हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर चुके होंगे, क्या आप मेरी मदद कर चुके होंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में आ गई, आगे यू मतलब कि सब्जेक्ट आ गया, आगे हैव, आगे हेल्प, आगे मी। तो विल यू हैव हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इतना खास यूज़ तो नहीं होता, लेकिन इसकी भी आप लोगों को पहचान, हर चीज़ के बारे में पता लाजमी होना चाहिए। तो देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आखिर में पहचान यह है कि उर्दू के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, मतलब ये वगैरह आते हैं। तो इसका सूल यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कंटिन्यूस में आईएनजी लाजमी लगेगा। परफेक्ट का आप लोगों को पता है कि इसमें मतलब एक परफेक्ट इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन जब ये कंटिन्यूस के साथ इसका मिक्सचर है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि साथ आईएनजी का यूज़ होना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है। तो देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो पॉजिटिव फिगर है इसमें देखें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखें इसका सिंपल फिगर देखते हैं पॉजिटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पॉजिटिव फिगर देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा, मैं सुबह से किताब पढ़ चुका, मैं सुबह से किताब पढ़ चुका मतलब कि पढ़ रहा हूँगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हूँगा एंड से हूँ आएगा। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँगा,
मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, सॉरी गा इसमें नहीं आएगा, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि इसमें सिंस और फार का यूज़ किया जाता है। तो सिंस मतलब है कि जो एग्जैक्ट लुक होता है, वक्त होता है, उस पर यूज़ किया जाता है। जैसा कि सुबह, इसमें एग्जैक्ट वक्त बताया हुआ है, सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, इसके अलावा आफ्टरनून, ये इसमें जो जब एग्जैक्ट वक्त होगा तो फिर सिंस का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज मतलब एक पक्का वक्त नहीं होगा तो फिर फॉर का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव फिक्र है, तो इसका हम बना चुके हैं कि इसमें आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, सिंपल। तो आगे देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो नेगेटिव फिक्र है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव भी, हैज़ और हैव आएगा, आगे नॉट आएगा, आगे बीन आएगा, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो नेगेटिव फिक्र देखते हैं, तो देखें ये इसका नेगेटिव फिक्र है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं थम चुकी होगी, सुबह से बारिश नहीं थम चुकी है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सवालिया फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हैज़ और हैव शुरू में आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, आगे सब्जेक्ट, आगे बीन, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सवालिया फिक्रा है। हैज़ शी बीन सिंगिंग, क्या वो गा रही होगी, मतलब क्या वो गा रही होगी, नहीं क्या वो गा रही है, या नहीं सॉरी इसमें आएगा क्या वो गाती रही होगी, क्या वो गाती रही है, क्या वो गाती रही, सॉरी इसमें ये आएगा हैज़ शी बीन सिंगिंग, क्या वो गाती रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये वगैरह आते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, और इसमें हैड बीन को जो इमदादी फेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी लाजमी लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हैड बीन का यूज़ होता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो पॉजिटिव फिगर है उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट। तो इसका पूरा फिगर बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव फिगर बनेगा वो बनेगा आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा, मैं कई दिनों से इंग्लिश मतलब सीख रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि इसमें एंड पे था आएगा। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी, मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा था। तो इसका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो नेगेटिव है, इसमें आएगा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, हैड फिर नॉट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका जो नेगेटिव फिगर है वो है आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा, मतलब नहीं सीख रहा था, मैं कई दिनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा था। तो नेक्स्ट देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सवालिया है, हैड सबसे हैड शुरू में आ जाएगा, और इसमें सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। तो देखें इसमें पूरा फिक्रा बनेगा सवालिया फिक्रा, हैड आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी, यानी मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा था, क्या मैं कई दिनों से इंग्लिश सीख रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की आखिर पहचान ये है कि आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, और इसमें एक चीज़ इसमें यह होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ शिल हैव बीन और विल हैव बीन, मतलब कि इसमें विल हैव बीन और शिल हैव बीन का यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव फिगर देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शिल आएगा, यानी विल आएगा, उसके हैव आगे बीन आगे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हम पॉजिटिव फिगर देखते हैं कि यू विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से सो रहे, मतलब क्या आप सुबह से सो रहे होंगे, क्या आप सुबह से सो रहे होंगे, क्योंकि इसके एंड में रहे होंगे वगैरह आता है, रहे होंगे। तो यू विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से सो रहे होंगे। तो इसका अगर नेगेटिव देखें, तो नेगेटिव में इसके स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल शिल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिंपल इसमें फिक्रा ये बनेगा, नेगेटिव फिक्रा ये बनेगा, यू विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से नहीं सो रहे होंगे, क्या आप सुबह से नहीं सो रहे होंगे, क्या आप सुबह से नहीं सो रहे होंगे। तो ये इसका नेगेटिव फिक्र है। और इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सवालिया फिक्र है वो है, इसमें शिल विल शुरू में आ जाएगा, और सब्जेक्ट आगे हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। तो इसका पूरा फिक्रा बनेगा सवालिया फिक्रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, विल यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से